अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है। पहले भी हमने आपको वीडियो दिखाई थी। उस वीडियो में न यहाँ पर एक भी दीवार मुकम्मल था और यहाँ पर ईंट की कमी होने के कारण मज़दूर जो काम छोड़कर चले गए थे। फिर अल्लाह का मदद आप लोगों के ज़रिए आया और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ देखिए चारों तरफ दीवार मुकम्मल हो गया है, प्लास्टर मुकम्मल हो गया है। और इधर जो आप देख लीजिए, ये साइड में दीवार डलनी है जिसका डिज़ाइन भी हो रहा है, लेकिन ईंट नहीं रहने के कारण यह काम रुक गया है। नीचे फ़र्श बनना है, फ़र्श का भी काम रुक गया है, ईंट नहीं है। और यहाँ पर जो मस्जिद के फ़ंड में पैसे हैं वो सारे ख़त्म हो गए। आगे रमज़ान है, तरावी की नमाज़ भी अदा की जाएगी, लेकिन अभी जिस कदर इस मस्जिद का हाल है, ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर तरावी पढ़ी जा सकती है। क्योंकि ये देखिए, इस साइड भी जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था, इधर भी मिट्टी का वर्क नहीं हुआ था और ये पूरा दीवार खाली था, सिर्फ यहाँ पे कॉलम ही कॉलम था। इधर ये आप देख लीजिए कि उस साइड भी मिट्टी का काम हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, काम तो हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे काम होने बाकी है ताकि यहाँ पर तरावी पढ़ी जाएगी और रमज़ान में जो रोज़ेदार आएंगे यहाँ पर अफ्तार किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ के मौलाना साहब हैं, इमाम साहब हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ अब तक हुआ है और क्या कमी रह गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व बिही नस्तईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाइयों बुज़ुर्गों, काफ़ी दिनों के बाद आप हज़रात के रूबरू फिर से हुआ हूँ। इससे पहले आप हम देखे होंगे कि मस्जिद से मुताल्लिक़ आपसे बातचीत हो रही थी और अल्लाह का शुक्र था कि आप हज़रात ने काफ़ी हद तक जो है ना मदद किए। तो इंशाअल्लाह मस्जिद का काम अब तक जो है ना, जिस वक्त आपसे बात हो रही थी तो काफ़ी काम बाकी थी, लेकिन अभी जो है माशाअल्लाह पलस्तर वगैरह का काम जो है ना मुकम्मल हो गया है। आगे रमज़ान आने वाला और फ़र्श का काम जो है ना बहुत सख्त ज़रूरत है, फ़र्श बनाना है। फिर उसके बाद इधर दीवार है, तो दीवार में ईंट कम होने की वजह से काम जो है ना रोक दिया गया और मस्जिद में बिल्कुल अभी रकम नहीं है जो काम जो है ना आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद फरमाते हैं, वही लोग अल्लाह के घर को तामीर करते हैं जिनका ईमान अल्लाह पर और यौम आखिरत पर होता है। तो आप हज़रात से यही गुजारिश है कि आप हज़रात थोड़े और भी हौसला अफजाई करें, मदद करें। अल्लाह ताला जो है ना इसका बहुत बड़ा नेमल बदल आप लोगों को अता फ़रमाएगा। मस्जिद का काम आप करवाएंगे, अल्लाह के घर आप बनवाएंगे, अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आपके लिए भी बेहतर से बेहतर मकान आपके लिए तैयार करेगा। अल्लाह आपको जैसा खैर अता फ़रमाए। इधर हम एक तस्वीर दिखा देते हैं, इधर आ जाइए और ये देखिए। ऐसा नहीं है कि अभी मस्जिद में नमाज़ अदा नहीं की जाती है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ज़ोहर की नमाज़ हुई है यहाँ पर और मसला वगैरह बिछा हुआ है। यहाँ पर जो हमारे इमाम साहब हैं और यहाँ के मकामी हज़रत है, वो लोग आते हैं यहाँ नमाज़ अदा करते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि रमज़ान का जब समय आता है तो काफ़ी सारे नमाजी मस्जिद में आने के लिए यहाँ पर आते हैं नमाज़ अदा करने, तरावी पढ़ने के लिए, तो भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। और अभी जिस सूरत में यह मस्जिद है, जिस हालत में यह मस्जिद है, तो यहाँ पर देख लीजिए चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है और यहाँ फ़र्श की सबसे पहले ज़रूरत है। फ़र्श बनेगा तभी यहाँ पर जो नमाज़ पढ़ने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर इस पर कोई नमाज़ पढ़ने आते हैं तो उनको घुटने में और यहाँ पर जब बैठते हैं तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी मुश्किल के साथ वह सजदे में जा पाते हैं, रुकू में जा पाते हैं, नमाज़ पढ़ पाते हैं। आप लोग अगर इस मस्जिद में अल्लाह के घर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 10, 20, 100, 50 रुपये से भी इस अल्लाह के घर में हिस्सा ले सकते हैं और उसी 10, 20, 50 की मदद से यह मस्जिद की तामीर जो देख रहे हैं, इस मस्जिद का जो दीवार देख रहे हैं, इस मस्जिद का जो प्लास्टर देख रहे हैं, ये आप लोगों की मदद की बदौलत ही हुआ है। और इंशाअल्लाह अब जो बचा हुआ काम है वह भी आप लोगों की बदौलत ही होगा, क्योंकि मदद करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, हम लोग ज़रिया बनते हैं और इस ज़रिया बनने का भी काफ़ी सवाब आपको मिलेगा। ये अल्लाह का घर है और इसका काम रुकना नहीं चाहिए। आज रुका है
لیکن کافی قبولیت ہونے کے بعد بھی میں یہاں پہ آیا ہوں. ادھر دیکھ لی اینٹ نہیں رہنے کے کارن یہاں پہ مزدور لیبر جو ہے وہ کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اور میٹیریل بھی ختم ہو گیا ہے, سیمنٹ بھی ختم ہو گیا. ہمارے پاس بالو ہے لیکن سیمنٹ نہیں ہے, اینٹ نہیں ہے, جس وجہ سے یہاں پر کام رکا پڑا ہے. کیا کہیں گے مولانا صاحب جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں؟ آپ حضرات سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں اللہ کے گھر کے لیے اور اللہ کے واسطے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آپ حضرات تعاون کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں. اس لیے ہمارے استاد محترم مفتی صاحب یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم جب بھی اپنا گھر بناؤ تو سب سے پہلے اللہ کے گھر میں جو ہے نا اپنا مال کو لگاؤ. اس لیے کہ تمہارا گھر تو عارضی ہے, اور اللہ کا گھر اگر یہاں تم اپنا مال کو لگاتے ہو تو اللہ اس کا اجر جو ہے تمہیں اس دنیا میں بھی دے گا اور یوم آخرت میں تو عطا فرمائے گا ہی. اور اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا مکان بنائے گا جس کی اینٹ سونے چاندی کی ہوگی. اس لیے وہاں کے لیے ہم اور آپ کو فکر مند ہونا ہے, وہاں کے لیے سوچنا. دنیا تو ایک عارضی ہے, آج نہیں کل فنا ہو جائے گا. وہاں کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کی چند دن جو ہے نا عطا فرمایا. اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور جو بھی ہو 10 20 50 روپیہ سے آپ حضرات مدد کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مسجد کے کام کو آسانی کے ساتھ جو ہے نا اپنے پائے تکمیل تک پہنچائے. یہ دیکھ رہا ہوں یہ کھڑکی اب تک نہیں لگی ہے. جی, کھڑکی کے لیے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک کھڑکی میں جو ہے نا 20,000 روپے کا خرچ بتایا, اور یہ گیٹ وغیرہ ہے, ایک گیٹ میں 25,000 کے لگ بھگ خرچ آ رہا ہے. اس طریقے سے اگر جوڑا جاتا ہے تو 3-3.5 لاکھ روپیہ تک جو ہے نا صرف کھڑکی اور اس گیٹ میں جو ہے نا رقم لگنے جا رہا ہے. اس لیے آپ حضرات جو ہے موٹی رقم ہے, آپ حضرات اگر کچھ نہ کچھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ پھر ہم لوگ بھی محلے والے بھی کچھ زور و شور کر لگائیں گے تو انشاءاللہ کام آسانی سے مکمل ہوگا. جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. آپ کے ایک شیئر کرنے سے آپ کا نقصان نہیں ہونے والا ہے, یہاں تک کہ شیئر کے طاقت کے بدولت ہی لوگ مدد کر پاتے ہیں, لوگوں تک ویڈیو پہنچ پاتی ہے. اور اس میں کوتاہی آپ بالکل نہ کریں, کیونکہ آپ اگر ایک شیئر کرتے ہیں تو آپ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہاں یہ فائدہ ہوگا کہ اس مسجد کا جو کام رکا ہوا ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے. تو آنے والا رمضان ہے, محض کچھ دن بچے ہوئے ہیں, اور ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ کم سے کم اس مسجد کا فرض کا کام ہو پائے. آپ لوگ جتنا ہو سکتا ہے ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ان لوگوں تک پہنچائیے جو اللہ کا بندہ اس مسجد میں حصہ لے پائے.